के आइए हम आज परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं। कोई पढ़ दीजिए मरकुस के पुस्तक 6:38। हालेलुया। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां भी है। बस। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ कि उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। हालेलुया। यानी कि 5 रोटी और 2 मछली थी। हालेलुया। यहाँ पे उसने उनसे कहा, किसने कहा? ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अपने चेलों को बोला। बाइबल ये कहती कि सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवा को निभाना, सेवा को बना के रखना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। चर्च में जब हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो आराधना को, चाहे प्रार्थना को, चाहे वो प्रीच का हो, चाहे किसी भी चीज का क्यों नहीं हो, अगर वो बना के नहीं रखेंगे तो वो हम एक फैल मसीह हो जाएंगे। हालेलुया। अगर हमारी मसीहत अगर हम तक सीमित है तो हम एक फैल क्रिश्चियन है। हालेलुया। अगर हमारी मसीहत अगर और लोगों तक है तो हम एक सक्सेसफुल मसीह बन सकते हैं। हालेलुया। बाइबल ये कहते जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर भी समझ, उसने उनसे कहा, जाकर देखो, तुम जाकर देखो तो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। बाइबल कहती जब तुम प्रार्थना करने के लिए जाओ तो अपने वचनों को, अपने आप को कस कर प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठो। हालेलुया। यहोशू से परमेश्वर बोलता है, यहोशू अपना माथा तू कड़ा कर ले, क्योंकि तूने मेरे लोगों को चलाना है। यहोशू की दीवार वो ऐसे नहीं गिर गई, वो इतनी बड़ी दीवार थी, वो अपने आप ही नहीं गिरी, वो सिर्फ एक हालेलुया शब्द से नहीं गिरी वो, क्योंकि यहोशू ने उसके लिए क्या की थी? प्रार्थना की थी, मेहनत की थी। हालेलुया। अमेरिका का प्रचारक था एक पास्टर बिली ग्राम, और फिर उसका बेटा हुआ फिली ग्राम, और अभी उसका प्रपोता है। लेकिन अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति उस फैमिली के बगैर कोई भी बड़ी सेरेमनी नहीं करता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, उसकी अगुवाई में चलता था। वो इतना बड़ा लीडर था, इतना बड़ा पास्टर था कि उसके बगैर कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी अपनी शपथ ग्रहण नहीं करता था। हालेलुया। 99 साल का होके बिली ग्राम परमेश्वर के पास में चला गया, लेकिन आज उसका पोता उसी चीज को निभा रहा। हालेलुया। इसलिए सेवा तो हम शुरू कर देते, लेकिन उसको बना के रखना, उसको निभाना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछलियों को जब परमेश्वर मसीह ने लिया और स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया, तो उन्हीं रोटियों से परमेश्वर मसीह ने कितनों को खिलाया? 5000 पुरुष थे, और कितने सारे महिलाएं थे, और कितने बच्चे थे? लगभग 15-20 हजार के आसपास में होंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते, परिस्थिति हमारे विरोध में है, हर चीज हमारे विरोध में है, लेकिन अगर हम उस चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसमें से रास्ता निकालता। हालेलुया। समुद्र के 2 भाग ऐसे नहीं हो गए। हालेलुया। क्योंकि मूसा जब थक चुका था, हार चुका था, तो मूसा को परमेश्वर ने बोला कि अब तू घुटने टेक और प्रार्थना करे, इस समुद्र को मैं खंड खंड करने वाला हूँ। हालेलुया। और वही मूसा जो जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी तो समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया। सारे इजराइली लोग उसके बीच से निकल गए, और वो फिरौन की सेना और वो फिरौन उसके अंदर सब लोग वो मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी, आराधना की थी। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के बाद में जब हम कुछ भी हमसे परमेश्वर का आश्चर्य क्रम होता है, हीलिंग होती है, तो हम क्या करते हैं? हीलिंग शुरू करने से पहले हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। हीलिंग शुरू करने से पहले वो प्रार्थना करता था, और हीलिंग खत्म करने के बाद भी वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। जब वो इन 5000 पुरुषों को खाना खिला चुका तो उसने अपने चेलों को नाव पर जाने के लिए उसने मजबूर कर दिया, और वो चले गए। लेकिन उस घड़ी में, उस पल में प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया? प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया? वो प्रार्थना करने के लिए, एकांत में प्रार्थना करने के लिए गया। वो अकेला बैठकर परमेश्वर से बातचीत करता था, और तब उसको सामर्थ्य मिलता, और अगले ही दिन फिर उसने क्या किया? एक बहुत बड़ा मिरेकल किया। हालेलुया। आश्चर्य किया कि वो पानी पर चला।
हालेलुया। जब हम ये चीजें करते हैं, परमेश्वर के वचन के दायरे में रहकर परमेश्वर के वचन पर चलते, तो हम हर एक चीज मुश्किल परिस्थिति को हम सामना कर सकते हैं। हालेलुया। मैं अपनी गवाही बताऊं, मेरी वाइफ की तबीयत इतनी खराब थी कि सब डॉक्टर वैद्य सब कुछ जवाब दे, यहाँ तक कि कई सारे परमेश्वर के दास लोग भी, पासवान लोग भी ये बोल चुके थे कि अब ये नहीं बचेगी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया, ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे वैद्यों को, ऐसे जो मेरे सपोर्ट कर रहे। मेरे पास में कुछ भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर सके। हालेलुया। हॉस्पिटल में दिल्ली में सेंटम नाम का एक हॉस्पिटल है, वहां पे मैंने अपनी वाइफ को एडमिट किया, और वहां पे वहां का जो भी एमडी था, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, और आज मेरी वाइफ बिल्कुल चंगी है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है, जो ये डॉक्टर ये बोल चुके थे कि अब ये 2 महीने के बाद में मर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम किस चीज से जीते? प्रार्थना से। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रार्थना है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। वो जेल की नींव वो ऐसे नहीं हिल गई, पौलुस ने प्रार्थना की थी, पतरस ने प्रार्थना की थी, सब वो सिपाही वो गिर गए थे, जेल की नींव हिल गई थी, और वो बंदी गृह से वो छुड़ा लिए गए थे। हालेलुया। अगर हमारी मस्जिद हम तक ही है तो हम एक फैल मसीह है। हालेलुया। बाइबल ये नहीं कहते कि आपकी मस्जिद आपके, क्योंकि परमेश्वर की योजना आप तक नहीं है, परमेश्वर की योजना आपके पोतों पड़पोतों तक है, आपकी पीढ़ी तक। बाइबल ये कहते कि आपकी पीढ़ी तक परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन कब? लेकिन जब करेगा, जब परमेश्वर आपको उसकी नजर में वैल्यू हो गया। हालेलुया। जब हम छोटा सा आश्चर्य में कर देते तो कोई पासवान ये सोचता कि हाँ मेरी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, और हम उस समय को हम भूल जाते, खो देते हैं कि जिस समय पे हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये कहते हैं कि मिराकल करने से पहले, हीलिंग करने से पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था, और हीलिंग करने के बाद, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था। हालेलुया। और हमारी जिंदगी भी अगर ऐसे नहीं है तो हम एक फैल मसीह है। हालेलुया। अगर हमारी मसीह हम तक है तो हम एक फैल मसीह है। हालेलुया। बाइबल ये कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली ली तो उन्होंने 1000 को खिला दिया। तो आज इस तरह के मिरेकल हमारी लाइफ में क्यों नहीं होते? क्योंकि हम ऐसा जीवन नहीं जीते जिस तरह से पौलुस ने, पतरस ने, उन लोगों ने, वो बंदे भी तो ऐसे थे जिन्होंने इस जमीन पर रहते हुए जन्म लिया था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते हैं। वो पौलुस जो लोगों को मारता था, मसीह लोगों को सताता था, उनको नष्ट करता था, और वही पौलुस, उस पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी, कितने सारे आश्चर्य कर्म किए। प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर किसी चेले का जिक्र होता तो वो पौलुस है। हालेलुया। जहां वो जाता था वहां पर वो कलीसिया बना देता था। 21 दिन के अंदर ही रहते पौलुस कलीसिया खड़ी कर देता था। हालेलुया। और उसी पौलुस का नाम, उसके इतनी सारी पत्रियां उसने लिखी, प्रभु यीशु मसीह के बाद में उसका जिक्र है। हालेलुया। जबकि उसके सारे चेले एक तरफ, लेकिन पौलुस अकेला एक तरफ है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना समय दिया। व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हमारी लाइफ में नहीं, हम फैमिली के साथ में हम प्रार्थना करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर चाहता कि तू भी मेरे साथ में अकेले में बातचीत कर। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो कटोरा अड़ा हुआ था तो क्या हुआ कि प्रभु अगर तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से चल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पर। उसी समय स्वर्ग से स्वर्गदूत आया और उसने उसको सामर्थ दिया, और वो कटोरा वो पीने के लिए वो तैयार, उस क्रूस पर चढ़ने के लिए वो तैयार हो गया। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी क्योंकि वो भी इंसानी रूप में था। 100% वो परमेश्वर, 100% वो मनुष्य था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता। बंद खुले हुए रास्ते परमेश्वर खोल देता, बंद की हुई चीज को परमेश्वर खोल देता। बाइबल कहता कि
अधोलोक के फाटक तुझ पर कभी प्रबल नहीं होंगे। मैंने तुझे सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और रात की प्रार्थना जब हम करते तो परमेश्वर में और ज्यादा सामर्थ्य। बाइबल भरी पड़ी है कि परमेश्वर मुझे इसी भोर होने से पहले प्रार्थना करने के लिए गया हूँ, भोर होने से पहले। हालेलुया। यानी कि रात के समय में परमेश्वर से प्रार्थना, अपने से चुने रात के समय में प्रार्थना की, रात के समय में। हालेलुया। बाबे निकलते रात के समय में, जादू टोना वाले निकलते रात के समय में, बड़ी बड़ी कुछ भी देश में कुछ होता तो रात के समय में उनकी मीटिंग होती है। हालेलुया। और सुबह वो चीजें वो डिक्लेयर की जाती है, लेकिन कलीसिया रात के समय में सो रही है। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर क्या कर सकता। आज हमें खड़ा होने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। हर चीज, हर एक उस चीज के विरोध में जो मसीह लोगों के विरोध में आती है। हालेलुया। शैतान को डांटो, उसको फटकारो, और वो आपकी जिंदगी से वो चला जाएगा। हालेलुया। वो 5 रोटी 2 मछली ऐसे नहीं बन गई, हजारों लोग ऐसे नहीं खा गए, परमेश्वर मसीह ने प्रार्थना की थी। हालेलुया। आइए मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष मिले। हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर मसीह के नाम में खुदावंत। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे नाम में तेरे पास में आता हूँ खुदावंत। हालेलुया। प्रभु जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना 30 गुना 60 गुना पिता परमेश्वर उनको जीवन में ये वचन पिता परमेश्वर आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर पिता। जो लोग हालेलुया पिता परमेश्वर प्रार्थना करके थक चुके पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू रास्ते खोल दे खुदावंत। हालेलुया। पिता परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तू बंद किए हुए को तू खोल सकता है। जब हालेलुया एक रास्ता हमारे लिए बंद हो जाता है तो हालेलुया तू हमारे लिए 10 रास्ते खोल देता। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर, होली स्पिरिट हालेलुया पिता परमेश्वर के जीवन में, और हालेलुया हर एक बंधनों को तू दूर कर दे। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर खुदा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरा आत्मा पिता सबकी जिंदगियों में काम करे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ पिता हमारे उद्धार करता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जान से